वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये टॉपिक है अपना फूड एंड इट सोर्सेस एंड दिस टॉपिक इज फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू साइंस। साइंस का सब्जेक्ट है, टॉपिक का नाम आपका फूड एंड इट सोर्स। ये आपका टॉपिक नंबर पहला वन, मतलब पहले लेसन का आपका पहला टॉपिक है जिसमें मैंने 2 टॉपिक कवर किए। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम पढ़ते हैं। एक्चुअली द नेम ऑफ दिस लेसन इज फूड एंड इट सोर्सेस, खाना भोजन और ये सोर्सेस, इसके सोर्सेस क्या क्या है। राइट, तो अब हमको ये जानना जरूरी है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ फूड्स। जो फूड्स के फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं। हर किसी वस्तु का कुछ ना कोई फंक्शंस होता है ना। तो इसी प्रकार से हमको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द फूड। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू बी लर्न एंड अंडरस्टैंड वेल। पहला पॉइंट में पढ़ रहा हूं, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड टू वर्क। मतलब इट प्रोवाइड्स एनर्जी, हमारी बॉडी जब फूड्स को हम खाते हैं तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी टू वर्क, काम करने के लिए, एंड हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। राइट, तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड टू वर्क। द सेकंड पॉइंट इज दैट इट हेल्प अस रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, अच्छा फूड्स हम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और टिश्यूज हैं। अब सेल्स और टिश्यू को समझना जरूरी कि सेल्स को हम क्या बोलते हैं और टिश्यूज क्या होता है। हमारा जो शरीर की संरचना है, हमारा शरीर जो बना हुआ है ये सेल्स और टिश्यूज के बेस पे बना हुआ है। तो सेल्स जिसको हम बोलते हैं कोशिकाएं और टिश्यू जिसको हम बोलते हैं ऊतक। ठीक है, अब आप सोचते होंगे हमारी बॉडी में सेल्स कितनी होंगी। जो छोटी छोटी बारीक बारीक सेल्स होती हैं, मोटी मोटी सेल्स होती हैं, ये 2, 4, 10, 20, 50, 60, 100, 1000, 2000, 20000 नहीं, इससे ज्यादा होती है। यू कांट इमेजिन हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है दैट इज 37.2 ट्रिलियंस। मतलब आपने लाख सुना है, लाख का करोड़, करोड़ के बाद मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन और बिलियन के बाद ट्रिलियंस। तो इन ह्यूमन बॉडी लगभग देयर आर 37.2 ट्रिलियन सेल्स होती है हमारी बॉडी। यू कैन इमेजिन 37.2 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होती है। अब बात करते हैं हम कोशिकाएं की। ये तो सेल्स हो गई, तो सेल्स को जोड़ जोड़ के ही टिश्यूज बनता है, तभी हम खड़े हो पाते हैं, तभी हम हमारे एक्टिविटीज कर पाते हैं। और टिश्यूज क्या कहते हैं, टिश्यूज को हिंदी में हम ऊतक बोलते हैं। बेसिकली टिश्यूज को 4 भाग में डिवाइड किया गया है हमारे शरीर के अंदर। द फर्स्ट वन इज मसल, सेकंड वन इज एपिथिकल, थर्ड वन इज कनेक्टिव एंड फोर्थ वन इज नर्वस। ये अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इट इज द पार्ट ऑफ द 9th और 10th क्लास। बट आपको ये चीज समझना है, इसका ब्राइट डिस्क्रिप्शन आपको बाद में क्लास में मिल जाएगा। सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर दैट इज 37.2 ट्रिलियंस, और जो टिश्यूज हमारी बॉडीज के अंदर जो टिश्यूज हैं वो किस टाइप्स की होती है। दे आर नंबर 1 मसल्स टिश्यू होता है, एपिथिकल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड नर्वस टिश्यू होता है। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट इट मेक अस द कॉन्स्टिट्यूएंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हमारे शरीर का ग्रोथ नहीं होगा। जब तक हमारे शरीर का ग्रोथ नहीं होगा वी विल नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन जब भी होगा जब वी विल ईट रेगुलरली। जब हम खाना निरंतर खाएंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी एंड दैट एनर्जी वर्क्स लोड। द फोर्थ पॉइंट इज दैट इट हेल्प्स टू कीप हेल्थी। डेफिनेटली फूड्स चाहे हम खाएं चाहे एनिमल्स ले, है ना, इट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिसीज एंड द अदर थिंग्स। तो इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड फाइन, तो इट्स हेल्प्स टू कीप अवर हेल्थी। तो पहला क्वेश्चन जो 2 नंबर का था, व्हाट आर द मेन फंक्शन, ऐसा व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द फूड्स काइंडली। तो फंक्शन ऑफ फूड पहला है, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड टू वर्क, इट हेल्प्स द रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग द डैमेज सेल्स ऑफ द बॉडी, इट मेक्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड इट हेल्प्स टू कीप हेल्थी। तो दिस आर द बेसिक एक्चुअली पॉइंट्स बेसिक फंक्शंस ऑफ द फूड। अब आगे हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली मैं अपने पहले लेक्चर में समझा चुका हूं डिटेल में कि एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, फिर भी अभी आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि आपके लेसन में ये है। ठीक है, एनिमल्स बेसिकली आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका हेर्बिवोरस, सेकेंडली होता है आपका कार्निवोरस, थर्ड होता है आपका ओमनिवोरस। अच्छा, ये एक मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, तो मोस्टली दिस क्वेश्चन से मान के चलिए 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि हेर्बिवोरस एनिमल्स क्या होता है। तो एनिमल्स दोस हु ईट ओनली द ग्रास एंड प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट्स, जो जानवर घास और प्लांट्स से बने हुए प्रोडक्ट्स को खाते हैं वो सभी प्लांट्स हेर्बिवोरस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेकंड होता है आपका कार्निवोरस, जो एनिमल्स फ्लैश या मीट वगैरह लेते हैं
वो सभी एनिमल्स कार्निवोरस कैटेगरी के आते हैं. एंड थर्ड वन इज दोस एनिमल्स ईट प्लांट एज वेल एज द फ्लेश आर नोन एज द omnivorous एनिमल्स. इट्स क्लियर. नाउ हम आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने को मिलेगा कि सैप्रोफाइट्स क्या होता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स आपका फ्लिनम लाइंस के लिए और 2 मार्क्स की डेफिनेशन आपकी आ सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सैप्रोफाइट्स. अब सैप्रोफाइट्स पहले मैं इंग्लिश में एक डेफिनेशन रीड कर दूं. सम ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स मैटर इज नोन एज द बैक्टीरिया, फंजाई एंड मशरूम्स आर द एग्जांपल फॉर दैट. ठीक है ना. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना भोजन ग्रहण करते हैं दूसरे मरे हुए अनऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया, फंजाई और मशरूम्स. एक्चुअली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स हु ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. क्लियर. तो सैप्रोफाइट्स वेरी सिंपल है, ये आपको याद करना है. सम ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और एग्जाम्पल इसके रहेंगे बैक्टीरिया, फंजाई एंड मशरूम्स. नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है पैरासाइट्स. ये पैरासाइट्स मोस्टली हम सभी लोगों ने देखा कि पैरासाइट्स होता है क्या. कभी मच्छर का आपने नाम सुना होगा. यस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स. मॉस्किटो इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स. अब पैरासाइट्स को हम यहाँ समझेंगे डेफिनेशन के रूप में. व्हाट आर द पैरासाइट्स. 1 नंबर के लिए ये भी आ सकता है. पैरासाइट्स आर द स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स दैट लिव ऑन और इन द बॉडी of other organisms and derive the nutrition from them. Parasites वो organisms होते हैं जो parasites are the organisms those one इसमें small बहुत छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े होते हैं. ज्यादा small creatures of the our earth that live on or in the body. ये बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं. एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्राइव द न्यूट्रिशन. अब मच्छर हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं होता है, तो मॉस्किटो इज द एग्जांपल, बट ये हमारे बाहर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है. तो मॉस्किटो इज द एग्जांपल फॉर पैरासाइट. सेकंड, लाउस एंड बग. लाउस आपको समझ में आता है. लाउस मतलब जू, जो आपके शरीर के अंदर जू होती है, लाउस उसको हम जू बोलते हैं. ये आपके है ना ब्लड, बट एक्चुअली बट लाउस डिपेंड, दे आर फीडिंग एक्चुअली द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये ह्यूमन बॉडी का ब्लड लेती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है. बग मतलब होता है खटमल. खटमल जो कपड़े में सीला नहीं जाती है या पुराने कपड़े होते हैं तो बग्स होते हैं. बट एक्चुअली बग्स भी एक्चुअली दैट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बीइंग्स. तो दीज आर द स्मॉल पैरासाइट्स और स्मॉल क्रिएचर पैरासाइट्स तो डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द सर्वाइवल. राइट. नेक्स्ट इस चीज में आता है. अच्छा, अब इसी चीज को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रो पैरासाइट सरफेस, मलेरिया पैरासाइट सरफेस. एक्चुअली ये क्या होता है, ये हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि पैरासाइट्स को भी 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है. एक होता है आपका एक्टोपैरासाइट्स और दूसरा होता है आपका एंडोपैरासाइट्स. राइट. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है द मेन फंक्शंस ऑफ द फूड. 4 फंक्शंस है, आपको याद करना है. एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स, सैप्रोफाइट्स की डेफिनेशन क्या है और पैरासाइट्स की डेफिनेशन क्या है. थैंक यू वेरी मच. ये आपका चैप्टर खत्म. नेक्स्ट टॉपिक हम कल कवर करेंगे.